ओम शांति। अंतिम समय के 8 पेपर। बाबा ने हमें ये बता रखा है कि अंत समय में हर चीज़ अपनी अति में जाएगी। अति के बाद ही अंत होता है। जैसे जैसे विनाश नज़दीक आता जाएगा, हमारे आगे 8 तरीके से पेपर आएंगे। 1 पॉइंट। माया अर्थात 5 विकारों द्वारा पेपर अतः समय पर हम ब्राह्मणों में पुराने स्वभाव संस्कार रूपी विकार अचानक से इमर्ज हो जाएंगे। इस माया के पेपर पर विजय पाने के लिए हमें देही अभिमानी स्थिति में रहने का, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहने का अभ्यास बढ़ाना होगा। 2 पॉइंट। प्रकृति द्वारा पेपर। प्रकृति द्वारा अंत समय बाढ़, भूकंप, सुनामी, अकाल इत्यादि द्वारा पेपर आएंगे। इनमें पास होने के लिए हमें मनसा साकाश द्वारा प्रकृति के 5 तत्वों को साकाश देना है। हमें प्रकृति के तत्व जैसे जल, अन्न इत्यादि की वेस्टेज नहीं करनी है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि प्रकृति के जिन जिन तत्वों को हम ब्राह्मणों ने मनसा साकाश द्वारा भरपूर किया होगा, वो तत्व अंत समय हमारे लिए सहयोगी बनेंगे और हमारी सुरक्षा का कारण बनेंगे। 3 पॉइंट। लौकिक संबंध व अज्ञानी आत्माओं द्वारा पेपर। अंत समय हमारे लौकिक संबंधी कर्म भोग के रूप में अपना हिसाब किताब चुकतू करेंगे, जिनकी चिल्लाहट, उनका दर्द हमें उनकी तरफ आकर्षित करेगा। इसलिए ऐसे पेपर को पास करने के लिए हमें इस बात की स्मृति रखनी है कि इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है और सबको अपना रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है। जैसे अंत समय बाबा साक्षी हो जाएगा, वैसे ही हमें खुद को साक्षी दृष्टा भी बनाना है। हद की दृष्टि वृत्ति से उपराम बेहद की दृष्टि और अलौकिक वृत्ति से अपने संबंधियों को मनसा साकाश द्वारा बल प्रदान करना होगा। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने का अभ्यास अभी से बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात बाबा के साथ शेयर करनी चाहिए। जब सर्व संबंध एक बाप से रहेंगे, तब हद के संबंध अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। 4 पॉइंट। अलौकिक परिवार द्वारा पेपर। ब्राह्मण परिवार द्वारा भी एक दूसरे की उन्नति को देख ईर्ष्यावश अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिनसे संभव है कि हम बाप दादा का हाथ साथ छोड़ दें। तो इन सब पेपर को पास करने के लिए हमें ये स्मृति रहनी है कि कई जन्मों से हमारा कनेक्शन इस ब्राह्मण परिवार के साथ रहा है, तो ज़रूर इनमें हमारा कार्मिक अकाउंट भी बना ही होगा, जो इन पेपर्स के रूप में चुकतू हो रहा है। इसलिए बातों को ना देख एक बाप को देखना है और उन्हें फॉलो करना है। हमें सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना के संकल्प द्वारा अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। बाबा का हाथ अर्थात मुरली में बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करना है और बाबा के साथ अर्थात बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना है। 5 पॉइंट। राज सत्ता अर्थात राज सरकार द्वारा पेपर। अंत समय राज सत्ता अर्थात सरकार द्वारा भी अनेक तरह के अनचाहे सिचुएशन सामने आएगी, जैसे बैंकों में जमा धन सीज किया जाना आदि। इसके लिए हमें स्मृति रहे कि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए। सफल हुए उनके जो ईश्वर अर्थ लगाए। और गीता के महक वाक्य भी हैं कि क्या खो गया जो तुम लेकर आए थे, ये धन संपदा सब विनाशी वस्तुएं हैं। और हम तो अब ऐसी दुनिया से जा रहे हैं जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ चिंतन करके हमें अपने को श्रेष्ठ सम्मानों में स्थित करना है। 6 पॉइंट। राज सत्ता। धर्म सत्ता अन्य धर्मों की आत्माओं द्वारा पेपर। अंत समय अन्य धर्मों की आत्माओं द्वारा दंगा, हिंसक कार्य आदि द्वारा भिन्न भिन्न पेपर आएंगे। इन पेपर्स को पास करने की विधि है एक बाप से कंबाइंड योग युक्त स्थिति। जब ऐसी स्थिति रहेगी तब हिंसा पर उतारू अन्य धर्म की आत्माओं को हमसे दिव्य प्रकाश व उनके इष्ट का साक्षात्कार होगा और वे डर कर हमें नमस्कार करके हमसे दूर हो जाएंगी। 7 पॉइंट। भटकती हुई आत्माओं द्वारा पेपर। अंत समय इतना ज़्यादा हाहाकार होगा, इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी कि उनको शरीर नहीं मिलेगा। ऐसे समय हिसाब किताब अनुसार एक एक मनुष्य आत्माओं में
एक साथ कई आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी। ऐसी स्थिति को पार करने के लिए हमें अपने अंदर पवित्रता का बल भरना होगा। अपनी पवित्रता की धारणा को पावरफुल बनाना होगा। जिन आत्माओं में पवित्रता और योग का बल होगा, उनकी एक दृष्टि से ही भटकती हुई आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति स्वरूप बनकर रहना होगा। 8 पॉइंट शारीरिक कर्म हो गया बीमारी आदि के रूप में पेपर। अंत समय हम ब्राह्मणों को भी शारीरिक रोगों की भोगनाओं के रूप में पेपर्स आएंगे। इन पेपर्स के पास करने के लिए हमें अभी से अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाना होगा। जितना हम इस शरीर रूपी वस्त्र से डिटैच रहेंगे, उतना ही शारीरिक भोगनाओं की महसूसता से उपराम होंगे। ओम शांति।